हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो अब तक शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अब तक जो सीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ आपको 28 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है? 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आपको जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हम 27 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, ठीक है? 27 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है? और इस चैनल पर हमने 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एक प्रश्न था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का जो भाषण था, वो किस नाम से कौन-सा भाषण था, उसका नाम क्या था? और वही प्रश्न घुमा-फिरा कर पूछा था। और वही प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर कि उस भाषण का नाम क्या था, ठीक है? तो वो नाम क्या था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें से आपका कौन-सा ऑप्शन सही था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों? तो देखिए, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन-सा है? तो देखिए साथियों, दुनिया का जो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, ये था मांजुली द्वीप, ठीक है? तो ऑप्शन बी का सेलेक्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार था कि निम्न में से कौन-सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन-सी नदी है जो सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो ये नदी थी कोसी नदी, ठीक है? कोसी नदी ऑप्शन सी जिसने भी सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो राजस्थान की कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है? तो ये पिछोला झील है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीटी एग्ज़ाम जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 27 सितंबर की, उसमें पूछा गया था कि पिछोला झील किस ज़िले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसी प्रश्न को घुमा फिरा कर सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया कि पिछोला झील कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया था तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है? जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया, उनके लिए प्रश्न बहुत ही करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4th। इस प्रकार था निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन-सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए कंप्यूटर का ऐसा कौन-सा एप्लीकेशन है जो चिकित्सकीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन 1 था शल्य चिकित्सा में सहायता देना। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन-सी कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर की वर्ग श्रेणी में नहीं है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए पैरेलल पैरेलल कम्यू कंप्यूटिंग पैरेलल कंप्यूटिंग या कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 जिसने भी सिलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही आंसर था। और देखिए ये जो आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्रश्न पिछले एग्ज़ाम सीटी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है? तो किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता? तो ये भारतीय कौन था? ऑप्शन 1 रवि कनन। ठीक है? तो ऑप्शन 1 सेलेक्ट जिसने भी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7। क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है? नई दिल्ली ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रश्न आपके 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था और जो 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हुई थी, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 का जो मध्य रात्रि को भाषण दिया गया था, वो कौन-सा भाषण था? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था
फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और देखिए सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है। तो ये भाषण क्या कहा जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सेकंड फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था, ऑप्शन 1 के यहाँ पर था, यही ऑप्शन 1 के यहाँ पर था। ठीक है, तो प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा गया है। और देखिए साथियों, जिनका भी 28 सितंबर का सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट है, उनको 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जिनका भी 28 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें से बहुत से प्रश्न आपको रिपीट होकर के देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 9। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बँट गए थे। तो देखिए, भारत के विभाजन के दौरान जो शहर सांप्रदायिक क्षेत्रों में बँट गए थे, ये शहर हैं लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। यदि पथ 14 मीटर चौड़ा हो तो इसकी बाह्य परिधि की त्रिज्या मीटर में क्या होगी? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, 119 मीटर। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो सीटी एग्जाम 27 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से समाज सुधारक निम्न में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जो सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। और देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यह वीर सावरकर द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सेलेक्ट करने वाले अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था। और हमने अब तक जो सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस चैनल पर क्लासेस की थी, उसमें मैंने आपको बार बार कहा था कि अशुद्धियों से संबंधित सीटी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए साथियों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, घनश्याम की 5 दरियाँ या एक कंबल बिकेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो अपने जीके से संबंधित था, भारत जीके से संबंधित। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? तो देखिए, राजस्थान में पहले, जब राजस्थान के एकीकरण में विलय नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं? ठीक है, तो कुल रियासतें थीं 19 रियासतें। ठीक है, 19 रियासतें थीं। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह संसद के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए अगला जो क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो देखिए साथियों, भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो ये थी डिगबोई रिफाइनरी। ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है साथियों, और देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो अपने राजस्थान जीके से पूछा गया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ये जो क्वेश्चन था उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर, इस चैनल पर जो क्लासेस हमने सीटी की तैयारी के लिए की थी, ठीक है, उन क्लासेस से देखने को मिला है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 2006 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ था, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 62,
निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी। और देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है 100% आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है। ठीक है साथियों, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, हूबहू रिपीट हुआ है। तो हमने क्वेश्चन किया था कि निम्नलिखित में से प्रायः कौन राजस्थान राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो ये है राज्यपाल। और उस क्वेश्चन के अंदर था, क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज किया था, उसमें था कि राज्यपाल राजस्थान के कुलाधिपति होता है, तो समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, समस्त राजस्थान राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का राज्यपाल कुलाधिपति होता है, ये उस क्वेश्चन के अंदर था। और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य कौन करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न वही है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि जो प्रश्न के अंदर ऑप्शन था उसको आंसर के ऑप्शन में से ले लिया, और आंसर के अंदर जो था उसको प्रश्न में ले लिया, बस इतना सा चेंज हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए ये जो प्रश्न था बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है। ठीक है, सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए साथियों, सोन नदी किसकी सहायक नदी थी? तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन बी, गंगा नदी की सहायक थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये प्रश्न हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और हमने पूर्व की क्लासेस में भी बताया था कि सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, और सीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर जो आपका सेकंड शिफ्ट है 28 सितंबर की। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के लिए आप फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। ठीक है साथियों, और देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए इस आंदोलन से संबंधित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था और हमने आपको पूछा था कि इस आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम के अंदर, और हूबहू क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं विजय सिंह पथिक, और हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था कि विजय सिंह पथिक ने किस पत्रिका के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो उस पत्रिका का नाम था प्रताप पत्रिका। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सीट एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट जो 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें और फर्स्ट शिफ्ट में बार बार पूछे गए थे। ठीक है, तो विशेष करके जिनका सीट एग्ज़ाम 28 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसमें आप सीटी 27 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और सीटी एग्ज़ाम 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको 28 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो आने वाले दिनों में अगर आपने सीटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर करेंगे, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सीटी एग्ज़ाम 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।